हेलो बच्चों, तो आज हम एक और कॉलेज की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। जालौन एक्चुअली में जिला है और यहाँ पर एक उरई नाम की जगह है, ORAI है ना, उरई नाम की जगह है। यहाँ पर बच्चों ये कॉलेज बना हुआ है, 100 एकड़ में फैला हुआ है। 100 एकड़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एरिया। अच्छा, नई बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, 2013 में बना हुआ है। काम चलते 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 17 या 18 में यहाँ पे पहला बैच निकला है। उसके बाद शायद 17-18 में भी नहीं, 19 या 20 में पहला बैच निकला यहाँ पर, जो इसके अंदर MBBS का पहले बैच की डिजाइन किया गया बच्चों। तो नए कॉलेजेस में 5-6 साल लग ही जाते हैं पहले बैच को निकलने में, क्योंकि काम बहुत होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बच्चों। तो अगर आप झांसी, इटावा और ऐसी जगहों से बिलोंग करते हैं तो आपकी प्रेफरेंस में जरूर होगा बच्चों। पूरे बुंदेलखंड को कवर करता है। बाकी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों की सीट्स हैं। आप ऑल इंडिया कोटा से भी इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। अच्छे कॉलेजेस में से काउंट होता है, बड़ा एरिया है। एक तो सबसे बढ़िया पॉल्यूशन फ्री और एनवायरमेंट अच्छा, नेचर अच्छा, सब कुछ बढ़िया मिलने वाला बच्चों इस कॉलेज के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। कम से कम 50% नंबर चाहिए आपको क्लास 12th में। जनरल कैटेगरी से OBC SC ST के अंदर 40%, PWD के अंदर 45%। ये क्लास 12th के मार्क्स हैं बच्चों। और क्लास 12th में आपके PCB के साथ आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि MBBS की पढ़ाई बच्चों आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है। तो सीख और समझ इंग्लिश में होनी चाहिए इसलिए। अच्छा, एक और चीज, आप 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, और आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। ज्यादा आप कितने भी साल के हो सकते हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज, 2026 के नीट की रिजल्ट से ही आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो सकता अगर आपने नीट नहीं दिया तो। नीट के अंदर भी एडमिशन क्वालिफाइंग मार्क्स पे नहीं होता भाई। भारत के अंदर एक रैंक लानी पड़ती है, और इस कॉलेज में भी आपको एक नंबर बढ़िया लाने पड़ेंगे। थोड़े से कम मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है इस कॉलेज के अंदर, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, नंबर स्टैंडर्ड तो लाने ही पड़ेंगे आपको, तभी आपका काम बन पाएगा बच्चों। अच्छा, पूरे इंटायर MBBS की फीस जो है बच्चों कितनी है? 1,70,000। कितनी है बच्चों? 1,70,000। 5.5 साल की फीस, 5 साल 6 महीने की फीस 1,70,000 है। उसके अंदर आपको सब कुछ इंक्लूडेड करके मिलेगा। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने वाली है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, 1 CR की डिग्री आपको गिफ्ट में मिलनी है। लेकिन इसके लिए आपको बच्चों नीट 2026 को एक रैंक के साथ फोड़ना पड़ेगा, तब आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज आप बच्चों इस कॉलेज को पीछे छोड़ देंगे, ध्यान रखिए। आगे बात करने वाले हैं, आगे देखते हैं बच्चों। ये है टोटल नंबर ऑफ सीट्स, 100 सीट्स हैं बच्चों। मैंने बताया था अभी कि नया कॉलेज है, लेकिन 10 साल फिर भी हो गए, नए कॉलेज को भी 10 साल होने वाले हैं। स्टेट कोटा की 85 सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा में बच्चों 15 सीट्स हैं, जनरल के लिए 35 और यहाँ पर 6 हैं, OBC के लिए बच्चों 23 और यहाँ पर 4 हैं, EWS में 8 और यहाँ पर 2 हैं, SC में 18 और यहाँ पर 2 हैं, और ST में 2 और यहाँ पर 1 सीट्स है। ये बच्चों सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि नए कॉलेजेस में 100 ही सीट का पहला बैच निकलता है, तो अभी पहले बैच की ही सीट्स उतनी हर साल बैचेस निकल रहे हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। अब हम आगे कुछ बातें करने वाले हैं। ये है बच्चों सृजन, ये है बच्चों स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट। बुंदेलखंड के काफी सारे कॉलेजेस, ऐसा बोल सकते हो यूपी के काफी सारे कॉलेजेस में फेस्ट बहुत धमाकेदार तरीके से मनाए जाते हैं, वहां के रीजनल्स की वजह से भी। तो बच्चों सृजन जो है आपके लिए एक बड़ा ही एंजॉय करने वाला फेस्ट हो सकता है। इसमें काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो उस एरिया के होंगे, या फिर एक बड़े स्टेज पर आप जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रिटीज होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, सीनियर्स होंगे। तो सृजन एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग फेस्ट हो सकता है। लाइफ में बहुत सारे नए एक्सपीरियंस आप सृजन से जरूर कलेक्ट कर सकते हो बच्चों। यहाँ बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिल रहा है आपको, जिन चीजों को आप ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ बच्चों। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
स्टेट कोटा बच्चों, अच्छा ऑल इंडिया कोटा में थोड़ी सी बच्चों हाई रैंक जाती है, स्टेट कोटा में 650 मार्क्स पर आपका काम बन जाएगा। जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 650, और ओबीसी में 640 से 650 रैंक बच्चों देखो 15 से 18,000 रैंक आएगी तो आपका एडमिशन यहां पर हो जाएगा इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। ओबीसी में 17 से 20,000 रैंक पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। ईडब्ल्यूएस में आपका 640 से 650, ये बच्चों सेफ रहने वाला है आपका। यहाँ पे बच्चों 17 से 20,000 यहाँ पर भी रैंक लानी पड़ेगी सेम। अच्छा एससी कैटेगरी के अंदर 550 से 570 पे काम बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1,30,000 से लेके 1,50,000 मतलब 1.5 लाख रैंक तक काम बन जाएगा। ये बच्चों आपको 550 एकदम फिक्स स्कोर है। अच्छा एसटी कैटेगरी के अंदर 440 से 470 रैंक पर आपका काम बन जाएगा, मतलब मार्क्स पे काम बन जाएगा। 3,80,000 से 4.5 लाख रैंक तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। आगे बात करते हैं, ये पार्ट आपको याद रखना है, कम मार्क्स पर भी एडमिशन होता है बच्चों यहाँ पर। अच्छा मार्क्स मैंने बता दिया, अब ऑल इंडिया कोटा रैंक पर आ जाओ, इसमें थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे 650 से 660 जनरल को चाहिए बच्चों। रैंक 14 से 16,000 क्लोज हो जाएगी बच्चों, क्योंकि अलग अलग स्टेट के कॉलेज के बच्चे आते हैं, जो भी यूपी के आसपास में वो यहाँ पे एनरोल करते हैं बच्चों। ओबीसी में देखो 645 से 655 और यहाँ 15 से 17,000 रैंक रहने वाली है बच्चों। ईडब्ल्यूएस में देखो 645 से 655 सेम जाएगा, 15 से 17,000 रैंक यहाँ पर भी सेम रहने वाली है बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया में नंबर लाने पड़ेंगे, 580 से 600 टच करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ 85,000 से 1 लाख रैंक तक काम बन जाएगा आपका। एसटी कैटेगरी के अंदर 570 से 585, इस पर आप, ये सारे सेफ स्कोर हैं, नीट 2026 के एकदम सेफेस्ट स्कोर हैं बच्चों। ये 1,10,000 से लेके 1,25,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा के अंदर। तो बच्चों स्टेट कोटा की बात हो गई, ऑल इंडिया कोटा की बात हो गई, सृजन यहाँ पर एक बहुत तगड़ा फेस्ट है उसकी बात हो चुकी है, कॉलेज के एरिया की बात हो चुकी है, कैंपस की बात हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों फैसिलिटीज की बात। तो अब यहाँ देखो बच्चों, अच्छा एरिया बहुत है, लाजवाब फैसिलिटीज डेवलप्ड हो रही है। यहाँ का मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, प्लेग्राउंड फॉर क्रिकेट मिल जाएगा, बड़ा ग्राउंड, तगड़ा ग्राउंड। फुटबॉल मिल जाएगा, एथलेटिक्स ट्रैक मिल जाएगा, अच्छा ट्रैक मिलेगा, बड़ा ट्रैक मिलेगा, एरिया बहुत है। इंडोर गेम्स के अंदर आपको कैरम, चेस और टेबल टेनिस, ये ज्यादातर कॉलेज के अंदर है बच्चों। अच्छा वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है। जिम फैसिलिटीज बेसिक है लेकिन इंप्रूव कर रही है, मतलब जब तक आप एडमिशन लेंगे तब तक भाई साहब यहाँ पर तगड़ी जिम की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएंगी। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आज भी है, आपके गली मोहल्लों से ज्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बेसिक जिम के अंदर होते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट एंड एक्टिविटीज होने वाली और जनरल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी होती हैं। अब बात करते हैं बच्चों मेस, आपको खाना बहुत अच्छा मिलने वाला है। हॉस्टल का और लैब्स जो होंगी वो बहुत बेहतरीन रहने वाली है। हॉस्टल लाइफ और कॉलेज कैंपस भी बहुत शानदार रहने वाला है। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी रहने वाली है, डिजिटल लाइब्रेरी और फिजिकल लाइब्रेरी दोनों रहने वाली है। कैंपस का एरिया बहुत ज़्यादा है, आसपास आपको एटीएम बाकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कॉलेज के अंदर ही मैक्सिमम चीज़ें हैं आपके लिए, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपके कॉलेज के अंदर ही मिल जाती हैं बच्चों। ये सारी बातें सब कुछ गवर्नमेंट आपको सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए में प्रोवाइड कर रही है, ताकि आप अच्छे बेहतरीन शानदार लाजवाब फ्यूचर डॉक्टर बन सकें, जिससे आप अपना, अपने पेरेंट्स का, इस देश के अंदर जितने भी पेशेंट हैं उनका ध्यान रख सकें और आप एक अच्छे इंसान बन सकें। ये सारे काम गवर्नमेंट आपको फ्यूचर डॉक्टर बनाने के लिए कर रही है। फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, 2026 जो कि मई के अंदर फर्स्ट वीक में एडमिशन होने वाला है आपका पेपर, उस पेपर को आपको एक बेहतरीन रैंक के साथ फोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो बच्चों आज इतनी ही बात करेंगे, आप मन लगाकर पढ़ते रहो और अपने ड्रीम कॉलेज और किस स्टेट से बिलोंग करते हो डेफिनेटली बताते रहो, ताकि हम उस पर भी एक
अच्छी सी शानदार और लाजवाब वीडियो बना सके, ताकि आपको बहुत कुछ सर्च करने की जरूरत ना पड़े। आज इतना ही बच्चों, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज के साथ।